दिल्ली में आपने अमूमन एक मौत की घटनाएं आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन एक घटना ऐसा है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू निकल आएगी। ये घटना जो है बीते रात 11:30 बजे करीब विवेक विहार में हुआ, जिसमें नवजात शिशु जिन्होंने आंखें खोली थी, अपने सांस लेना स्टार्ट ही किया था, जिसके बाद एक अस्पताल में वो भर्ती थी। भर्ती होने के बाद उसमें अचानक से एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वहाँ पे ब्लास्ट होने के बाद उसमें 6 से 7 बच्चे जो हैं उसमें झुलस के मौत घाट उतर जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ में हमारी सहयोगी भी हैं, राधिका सिंह जी भी हैं, वो भी इस घटना को पूरा जानकारी से वो चेक कर रही थी। मैम, आप वहाँ पर गई, वहाँ पे आपने सारी चीज़ों को आपने देखा, उस चीज़ के बारे में आप पूरी जानकारी बताएं, किस तरीके की घटनाएं हुई थी वहाँ पे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा दुखद घटना है ये। आपको बता दें कि लगभग जो है 7 बच्चों की उसमें मौत हो गई है और बच्चे जो हैं उसमें 5 से जो 6 बच्चे हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद जो है 9 दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँची और उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो मतलब जो जीवन देने का काम करता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से वहाँ पे ये दुर्घटना हुई। पहले वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, उसके बाद जो आग फैली, उसके बाद इन बच्चों की मौत हुई। बच्चे नवजात थे जिन्होंने बस जन्म ही लिया था। उनकी माँ की हालत आज देखने वाली थी, वो इतना ज़्यादा परेशान थी, वो रो रही थी। और इसमें जो सीधा सवाल उठता है वो उठता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के ऊपर कि उन लोगों ने इस चीज़ को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। और आपको बता दें कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो मेन डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, वो इस वक्त मौजूद नहीं है, वो इस वक्त रन पे हैं, भगौड़े मतलब जिन्हें कह सकते हैं आप, क्योंकि वो किसी भी बात का जो है उत्तर देने के लिए नहीं आ रहे हैं। और इस वक्त तो उन्हें आना ही चाहिए, अपनी बात रखने के लिए तो आना चाहिए। मैं भी वहाँ पे था मैम, वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वहाँ पे, जो आस पड़ोस के जो लोग थे, उनसे भी जब मैंने बात किया तो उनके आंखों से आंसू निकल गए। उनकी माँओं का जो अभी व्यथा जो है वो अपने लेवल में ही देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं भी जब वहाँ पे था तो मेरे आंखों से भी आंसू निकल गए। तो अभी वो बच्चा जो है, जो 6 से 7 बच्चे जो हैं उसमें झुलस के मौत के घाट उतर गए। 17 बच्चे जो है वेंटिलेटर पे हैं। तो इस नज़रिए जो जिस तरीके से ये जो मौत की जो घटनाएं जो हो रही हैं, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? उन माँओं का व्यथा जो है, आप एक महिला हैं, महिला के नज़रिए से आप किस तरीके से इसको बयां करना चाहेंगे? देखिए, जो माँ होती है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वैसे ही जो बच्चा होता है वो माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, और फिर उसके बाद जब वो आता है लालन पालन, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, और ऐसे में एकदम से जो बच्चा होता है वो माँ की ज़िंदगी बनकर आता है। और एकदम से जब ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि ये जो घटना है ये काफ़ी अकस्मातिक रूप से हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है उन लोगों को क्षति पहुंची है। माँओं की हालत हालांकि इस वक्त काफ़ी नाजुक है, वो लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं शैटर्ड हो जाना, टूट जाना, इस वक्त उनकी वही व्यथा है। तो क्योंकि इसको लेकर के पुलिस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो नवीन जी जो हैं, डॉक्टर जो हेड हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आ रही है, या क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं? अगर नवीन जी को पकड़ लिया गया है, नवीन जी की अगर इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये बात भी नवीन जी को रखनी चाहिए, क्योंकि घटना के तुरंत बाद ये पता चला था कि नवीन जी जो है उत्तर देने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अब अगर उन्हें पकड़ लिया गया है तो उन्हें अपनी जो है बात आकर रखनी चाहिए, बताना चाहिए पुलिस को कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, उस जगह पे क्या हुआ था। वहाँ पे जब मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा था, ग्राउंड लेवल पे जब मैं था, तो वहाँ पे जो मैंने मलबा देखा, मलबा देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं एक मंज़र मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि किस तरीके से वो ब्लास्ट हुआ। और बच्चे जो वहाँ पे जो एडमिट थे, जो अभी आए ही थे, उन्होंने अपना आँख खोला था, आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए उन्होंने सांस लेना स्टार्ट ही किया था। लेकिन वो मंज़र जो था वो काफ़ी दर्दनाक मंज़र था। अभी उनकी माँओं का जो हालात हैं वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो इसको लेकर के इंडिया सुपरफास्ट की तरफ से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभिषेक जी, इस क्षति को पूर्ण तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है।
हम बस उन लोगों के लिए कल्पना कर सकते हैं, उन लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं और बस अपनी जो सिंपैथी है हम उनके टूवर्ड्स दे सकते हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। क्योंकि ये जो आपने छिटपुट घटनाएं आपने देखी होंगी, अमूमन आपने दिल्ली में भी देखा होगा और भी कई सारी जगहों पे आपने देखा होगा, लेकिन ये जो घटना जो है ये रोंगटे खड़े करने वाला घटना है। ऐसे में जो लोग जो हैं वहाँ से जब मैंने बात किया, वहाँ पे आस पड़ोस के भी जो लोग हैं तो उन्होंने कहा कि 11:30 बजे के रात में जब ये ब्लास्ट जब हुआ था तो सारे शीशे वगैरह भी वहाँ पे टूट गए। वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग भी इसमें इफेक्ट में आए। 2 बच्चे से मैंने बात किया वहाँ पे, वो भी इंजर्ड हुए। तो उनका यही कहना था कि जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं ये नहीं होना चाहिए, तो ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी इसमें, आस पड़ोस के भी बच्चे इसमें चपेट में आए हैं, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे कि उस हॉस्पिटल के लिए पहले भी एक बार केस हुआ है उन लोगों की लापरवाही के ऊपर। तो लापरवाही तो हुई है इस जगह पे, उन लोगों को आकर सामने उत्तर देना चाहिए, उन लोगों को अपनी जवाबदारी देनी चाहिए और जो भी उन्होंने मतलब ये जो ब्लास्ट हुआ है एटलीस्ट कुछ नहीं तो उन लोगों जो परिवार हैं उनको कंसेशन तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं उन माँओं के बारे में, आज जो व्यथा जो मैं अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने स्टूडियो में खड़ा हूँ अभी, लेकिन मैं जब ग्राउंड लेवल पर था तो मैं सोच रहा था कि उन माँओं की अभी व्यथा क्या होगी, क्योंकि ये जो बच्चे जो होते हैं काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं और ऐसे में उनको जो संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई से माएँ होती हैं जिनका पहला बच्चा होता है, कई ऐसे होते हैं जिनका दूसरा बच्चा भी होता है, तो उनको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। कई ऑपरेशन से भी होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, तो काफ़ी कष्ट भरा माहौल होता है। तो जिस तरीके से उनके बच्चे का जो मौत हुआ है, तो सरकार को इस चीज़ को किस तरीके से लेना चाहिए, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सरकार ने अभी कदम उठाया है, मोदी गवर्नमेंट जो है उसने 2 लाख रुपए जो है लोगों को मुआवजा देने की बात की है और 50,000 जो है जो इंजर्ड हुए हैं उन बच्चों को, मतलब उन बच्चों के परिवारों को देने की बात की है। तो ये कदम जो है अच्छा कदम उठाया गया है मोदी सरकार की तरफ से। अब ये जो क्षति है इसे एकदम से उभर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके ठीक होने की हम आशा ही कर सकते हैं, और क्या बताएं। तो देखा कि हमारे साथ में राधिका सिंह भी थी, वहाँ पे वो ग्राउंड लेवल पे हम लोग थे, वहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ वो मंज़र को देखा। वहाँ पे मंज़र को देखने के बाद काफ़ी दुख का माहौल भी मैंने देखा। वहाँ पे लोगों के जो मासूमियत वहाँ पे मैंने देखा, लोगों के आंसू भी मैंने देखे। मैं भी वहाँ पर खड़ा था, मेरे भी आंखों से आंसू निकल गए। लेकिन मैं इंडिया सुपरफास्ट की तरफ से उन तमाम माँओं को मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी हिम्मत बना करके रखें। आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है, हालाँकि इस चीज़ को उभारा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे करके इसको उभारने की कोशिश की जाए ताकि आगे की ज़िंदगी जो है आपके अच्छा आराम से आसानी पूर्वक बीत सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।